को पता है कि हमारे बच्चों की हेल्थ हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है, और अगर हमारे बच्चों की हेल्थ बिगड़ती है तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। तो आइए दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं जिनको इनवाइट करने जा रही हूँ, बहुत ही शानदार न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है, साथ ही साथ एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत है, पर्सनालिटी है, एक बहुत ही वैल्यूबल पर्सनालिटी है जिनसे मिलके हर किसी को बहुत अच्छा लगता है। तो आइए, आज के सेशन में समय की थोड़ी सी पाबंदी है, इसलिए समय को जाया ना करते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगी स्तुति श्रीवास्तव जी को, जो कि आज के सेशन में बहुत कुछ अच्छे प्यारे प्यारे से टिप्स हम सभी को देंगे। थैंक यू सो मच स्तुति मैम। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू। प्लीज स्टार्ट द सेशन प्लीज। Thank you so much, Smriti ji. Hello, guys. Myself is Stuti Srivastava. I am a dietitian and working in Bangalore. So today's topic is kids nutrition. I know you have so many queries about kids nutrition, and in this session, I will give you some basic tips for how you can improve your physical, mental, and social health of child by nutrition and some other factors also. Okay, so let's start the session. First thing, nowadays, what is the major problem our future generation is facing is obesity, fatty liver, diabetes, and low immunity problem. Why our future generation is facing this much problem at this age? हम लोगों ने तो ये कभी ये सब फेस ही नहीं किया यार। वो लोग इतना अभी से क्यों फेस कर रहे हैं? ओनली बिकॉज ऑफ अस एक्चुअली। क्योंकि हम लोगों ने अपना जो स्पेशली मदर्स, इन लोगों ने अपना जो टाइम है ना, अपना लव, अपनी केयर, अपना अटेंशन इस चीज में लगा रखा है कि हम उनको कैसे कितना कंफर्ट दे। बिकॉज ऑफ दिस कंफर्ट दे आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स। दे हैव वेरी कंफर्टेबल एंड सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, जो कि हमको नहीं देनी चाहिए। अभी हम लोग जब छोटे थे तो मम्मी पापा हम लोग को बहुत सारी चीजों के लिए बाहर भेजते रहते थे, जाओ ब्रेड ले आओ, जाओ धनिया की पत्ती ले आओ, कुछ भी चीजों के लिए बाहर भेजते रहते थे। अभी हम लोग क्या करते हैं, हर चीज पे अपने मेड पे डिपेंड है, और बच्चों को तो कुछ करने ही नहीं देते हैं। डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, डोंट गो आउटसाइड, इट्स टू हॉट, डोंट गो आउटसाइड, इट्स रेनिंग। हमको ये बिल्कुल नहीं करना है। हमको ये इम्यूनिटी यहीं से शुरुआत हो जाती है वीक होने की। हम बच्चों को एटलीस्ट 2 आवर्स आप बाहर खेलने दीजिए, धूप में खेलने दीजिए, बारिश में खेलने दीजिए। शुरू शुरू में हो सकता है कि अभी वो बीमार पड़े, बाद में उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। हम लोग देखते हैं अपने मेड वगैरह के, जो हम लोग के बच्चे, इनको इनको कहाँ से इम्यूनिटी मिलती है? इनको कौन सा बहुत न्यूट्रिशियस खाना मिल जाता है? तो हमको अपना जो लाड़ प्यार दुलार है वो बच्चों को सेडेंट्री बना के नहीं देना है। उनको अलाउ करिए बाहर खेलने के लिए, उनको अलाउ करिए, उनको छोटे छोटे काम दीजिए आप। कि अपने जो बहुत टॉडलर्स हैं, जो 2-3 इयर्स के, उनसे बोलिए कि आप अपने टॉय समेट के रखो, अपना रूम थोड़ा सा क्लीन करो। ये जो फिजिकल चीजें वो करेंगे, इससे उनको इम्यूनिटी मिलेगी। सेकेंड थिंग, डोंट क्रिएट सो मच प्रेशर ऑन देम टू फिनिश योर प्लेट। ये सिर्फ हमारा सेटिस्फेक्शन होता है कि वो हमने जितना दिया है वो बच्चा किसी तरह खा ले, वो मदर सेटिस्फाइड हो जाती है। और बीइंग ए मदर, ये मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ इस चीज को, कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारा सेटिस्फेक्शन है। क्योंकि बच्चा जो है ना, उसके सेंसरी ऑर्गन्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। उसको पता होता है कि हमको कब खाना है और कहाँ पे स्टॉप करना है। बट बीइंग ए मदर, अरे इसने तो अभी एक ही रोटी खाई है, इसको कितना ही क्या ही मिला होगा। तो इससे दो बातें होंगी। देखिए, अगर आप प्लेट भर के खाना ले आए, या तो आपका बच्चा पूरा खाना फिनिश कर लेगा, भले ही उसको भूख हो या ना हो, आपके कहने से वो खाना फिनिश कर लेगा। ये भी सही नहीं है, क्योंकि उसके धीरे धीरे करके उसके फैट सेल्स बढ़ जाएंगे और उसको ओबेसिटी की प्रॉब्लम होगी। उसको लगेगा कि नहीं, ओवर ईटिंग इट्स नॉट वेरी बैड। या फिर ये होगा कि बच्चा बहुत इरिटेट हो जाएगा, वो जैसे ही वो देखेगा उसके अंदर प्रेशर क्रिएट, टेंशन, स्ट्रेस आ जाएगा कि अरे बाप रे, इतना सारा खाना फिनिश करना है। वो कुछ दिन में, थोड़े दिन में थोड़ा थोड़ा खा के फिर नो मम्मा, आई एम डन, आई एम फुल, ऐसा बोलने लग जाएगा। दोनों ही कंडीशन नहीं सही है, ये आपको भी पता है। देखिए, न्यूट्रिशन क्या देना है ये आजकल के हर एक को पता रहता है। मदर्स को सब पता है कि बच्चों को क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। बट हम क्या करते हैं,
इस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो मेक अ लाइट एटमोसफियर, लाइक हमको छोटे छोटे मील्स आप उनको दीजिए। जरूरी नहीं है कि हम उनको प्लेट भर के ही सब कुछ दें और वो फिनिश करें तो हम सेटिस्फाई हो जाए, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड थिंग, respect the phase of the life that they don't want to eat any veggies, if they don't want to drink milk. मिल्क के बारे में तो अभी बहुत मिथ है। पेशेंट सबसे आके पूछते हैं कि मैम कैसा मिल्क देना चाहिए उनको, मेरे बच्चे को मिल्क नहीं पसंद है, किधर से प्रोटीन उसको मिलेगा मैम, मैम प्लीज थोड़ा सजेस्ट करिए प्लीज, उसके लिए आप डाइट चार्ट दे दीजिए। बच्चों के लिए डाइट चार्ट, बच्चों के लिए डाइट चार्ट हम लोग देते हैं, बट उन बच्चों के लिए देते हैं जो एक्चुअल में कुछ बीमार होते हैं या वो कुछ नहीं ले पा रहे होते हैं। नॉर्मली हम लोग को टॉडलर्स को या किड्स को डाइट चार्ट की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। जो बच्चे मिल्क नहीं ले रहे हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, हम उनको दूसरी जगह से प्रोटीन दे देंगे। इंडिया हैज वेरी लार्ज वेराइटी where they can get everything, your protein, iron, calcium, B12, so don't worry, उनको मिल जाएगा। उनको कैल्शियम पता है कैसे, उनकी बोन्स कैसे स्ट्रॉन्ग होंगी, जब वो खेले कूदेंगे उनके बोन्स पे जर्क पड़ेगा, प्रेशर होगा, उससे उनकी बोन्स स्ट्रॉन्ग होगी, ना कि केवल कैल्शियम इनटेक से। सेम इसी तरह प्रोटीन हम दे रहे हैं, खूब दे रहे हैं, लेकिन प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए जो कि होगा फिजिकली एक्टिव होने से। बच्चा खेलेगा कूदेगा, नॉट कि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल के पड़े हुए हैं मोबाइल लेकर, ऐसे नहीं होगा, ऐसे प्रोटीन उसको नहीं लगेगा। सो अच्छा, मिल्क कौन सा देना चाहिए? डोंट गिव आलमंड मिल्क, सोया मिल्क। अभी 6-7 साल पहले तो हम जान भी नहीं रहे थे कि ये आलमंड मिल्क और सोया मिल्क क्या होता है, और अचानक से इतनी वैरायटी आ गई आलमंड एंड सोया मिल्क की। सो डोंट गिव दीज टेट्रा पैक मिल्क, डोंट गिव। मिल्क आपका वही अच्छा है जो आप अपने लोकल डेयरी से ला रहे हैं। देसी गाय का मिले तो वेल एंड गुड, बट अगर आपको बफेलो का भी मिल रहा है, देसी गाय का नहीं मिल रहा है, तो आप वो लाइए। आपके बच्चे के लिए मिल्क वही अच्छा है जिसको आप लाएं, और अगर आप उसको बॉयल ना करें तो वो खराब हो जाए। डोंट मेस अप एवरीथिंग। मतलब आपको क्या करना है कि बच्चों को लोकल चीजों पे बेस करना है, ना कि बहुत उनके फूड को बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है कि हम रागी की खीर दें हम उनको और हम ज्वार का कुछ बना के दें, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपका बच्चा मिल्क नहीं लेके सुबह मॉर्निंग में जा रहा है, इट्स ओके, आप उसको अपना हाथ का बना हुआ लड्डू एक पकड़ा सकते हैं, नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं। जैसे नट्स में क्या क्या आता है, एलमंड्स है, कैश्यू है, वॉलनट है, पिस्ता है, ये दीजिए। और ड्राई फ्रूट्स में लाइक रेजिन्स हैं, डेट्स हैं, एप्रिकॉट है, चेरीज हैं। आप मंडे को उसको दीजिए एलमंड और रेजिन्स दे दीजिए, ट्यूसडे को कैश्यू एंड डेट्स दे दीजिए, वेडनेसडे को वॉलनट एंड चेरीज दे दीजिए, ऐसे ऐसे करके थर्सडे को पिस्ता एंड एप्रिकॉट दे दीजिए। इस तरह चेंज कर करके दीजिए। वो ये भी नहीं ले रहा है, ओके, एग्स, 2 बॉइल्ड एग्स दे दीजिए, उसको हाफ फ्राई के रूप में पसंद है हाफ फ्राई दे दीजिए, ऑमलेट पसंद है ऑमलेट दे दीजिए। बहुत सारी चीजें हैं जो हम दे सकते हैं। डोंट स्टिक, एक ही चीज के लिए आप स्टक मत हो जाइए कि नहीं दूध नहीं पी रहा है तो ये तो बहुत गलत है, ये दूध नहीं ले रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से बच्चों को वो एटमॉस्फियर दीजिए कि वो कंफर्ट फील करें फूड के साथ। वो उनका मतलब जो बॉन्डिंग हो वो गुड बॉन्डिंग हो, ना कि बैड बॉन्डिंग, कि उनको उसको देखते ही स्ट्रेस हो जाए कि अरे बाप रे अभी इतना खत्म करना है। और नहीं भी कुछ हो पा रहा है, आप उसको एक बनाना दे के भेज दीजिए इसको, कुछ भी, कोई भी फ्रेश फ्रूट जो उसको पसंद है आप वो देके उसको भेज सकते हैं। सो बहुत ज्यादा बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए आप लोग परेशान मत होइए, वो उस एटमॉस्फेयर को क्रिएट करिए कि वो फूड से वो आपको आके मांगे कि मामा मुझे चाहिए, मुझे ये खाना है। फोर्थ थिंग, डोंट अलाउ गैजेट्स while ईटिंग, while फीडिंग, बिल्कुल मत अलाउ करिए उसको। क्यों? क्योंकि उससे वो कुछ भी नहीं सीख रहा है। हम जानते हैं वी आर ऑल वर्किंग मदर्स, वी आर ऑलवेज इन हरी, हम बच्चों को उतना टाइम भी नहीं दे पाते हैं। और कैसे हम उनको फीड कराएं, कैसे हम उनको खिलाएं, कैसे उनका इंटरेस्ट जगाएं।
ठीक है, हम बच्चों को 5-6 स्मॉल स्मॉल मील्स दीजिए। आप 2 या 3 मील्स आप नैनी या उनकी दादी नानी जो भी हैं वो खिलाएं, लेकिन आप कोशिश करिए कि 3 मील्स एटलीस्ट आप उसको खिलाइए आराम से बैठा के। मॉर्निंग का कुछ भी, लड्डू हो, फ्रेश फ्रूट हो, वो खिलाइए, ब्रेकफास्ट खिलाइए उसको, और डिनर। वो ये 3 चीजें एटलीस्ट वो आपके साथ बैठ के करें। और इस खाने के दौरान आपकी बॉन्डिंग उससे अच्छी होनी चाहिए। आप बातें करिए उससे बहुत ढेर सारी। आप अपने बचपन की शैतानियां बताइए, हस्बैंड के बचपन की शैतानियां बताइए, अपने देवर के बचपन की, उनके चाचू क्या करते थे, कैसे दादी नानी उनको डांटती थी, कैसे वो सॉरी बोलते थे। एटलीस्ट दे विल लर्न सम एथिक्स, सोशलाइजेशन। अगली बार जब चाचू आएंगे ना तो वो कहेगा मुझे सब पता है, आप बहुत शैतानी करते थे, फिर दादी आपको ऐसे करती थी। ये दिस एटमोसफियर क्रिएट्स बॉन्डिंग, और जो कि आजकल बहुत जरूरी है होना। क्योंकि बच्चे बच्चे आजकल ऐसे हो गए हैं कि कोई घर में आता है ना तो वो बाहर निकलना भी नहीं चाहते। वो नमस्ते करने के लिए बस निकलेंगे और बहुत शाई होके फिर वो अंदर चले जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग तो घर में कोई भी आ जाता था सबसे बातें करने लग जाते थे। तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी है, और आपके पास टाइम नहीं है, आई टोटली एग्री। बट आपको थोड़ा टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, खास तौर पे तब जब आप उसको कुछ खिला पिला रहे हैं। क्योंकि वही टाइम होता है आप उसके, और आराम से बैठ के पूरी फैमिली खाना खाइए। ये नहीं करिए कि हम बच्चे को पहले खिला के अलग करते हैं, वो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। आप पूरी फैमिली बैठ के खाना खाइए। उसमें कुछ आप जो बताएंगी ना, उसमें कुछ उसकी दादी, कुछ उसकी नानी, कुछ उसके आपके हस्बैंड कुछ चीजें बताएंगे, उनको बताएंगे, तो ये जो फैमिली एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, ये बहुत अच्छा होता है बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, उनके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जो आजकल के बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं ना, उसकी मेन वजह ये है कि एवरी टाइम दे स्टक, मतलब मोबाइल, टीवी, आईपैड, इसी से स्टक रहते हैं वो लोग। इससे स्टक नहीं रहना है। एटलीस्ट दे विल लर्न सम एथिक्स, और वो आप ही सिखा सकती है, बीइंग ए फर्स्ट पेरेंट। सो सबसे ज्यादा पता है मुझे हर्ट क्या करता है सबसे ज्यादा? अभी क्या होता है ना कि पहले बच्चों का शोर गुल और इससे सब लोग थक जाते थे कि बाप रे इतना शैतानी, इतनी बदमाशी। आजकल 7, 8, 10 बच्चे घर में हैं, और आवाजें क्या आ रही हैं? गुर्र, गी, गन चल रही है, पेपा पिग चल रहा है, इसकी आवाज आती है। बच्चों की कोई नॉइज ही नहीं है उसमें। इट हर्ट्स मी अलॉट एक्चुअली। सो मेरा सिर्फ इतना कहना है, अगर आपके पास कोई भी स्टोरीज नहीं है, इट्स ओके। आप कृष्ण जी की, रामचंद्र जी की बचपन की शैतानियां, ये जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट आए, वो उनसे बताइए, या उनसे उनके स्कूल की बातें करिए, कौन फ्रेंड्स बने, कौन क्या करता है, किस चीज का किस में इंटरेस्ट है। ये सारी चीजें आप करिए बच्चों के साथ, ये बहुत जरूरी है करना। जहां पर आपको स्ट्रिक्ट होना है वहां पर आप स्ट्रिक्ट होइए, लेकिन हम ये नहीं कहते कि बच्चा पूरा दिन बिल्कुल देखे ही नहीं। आप उसको 10 to 30 मिनट्स दीजिए। मोबाइल देखने के लिए भी दे दीजिए, टीवी देखने के लिए भी, लेकिन 10 to 30 मिनट्स। इसके अलावा बच्चा बाहर खेले जो कुछ खेलना है। गैजेट्स मत दीजिए, गैजेट्स की आदत आप मत डालिए बिल्कुल भी। सेकेंड थिंग कि आपको जहां स्ट्रिक्ट होना जरूरी है वहां पर आप स्ट्रिक्ट होइए। लाइक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट शुड नॉट बी कम आउट ऑफ पैकेट, never. It should not be muesli, it should not be oats, it should not be any packaged food, it should not be Maggie, it should not be cookies, it should not be chocos. ऐसा नहीं होना चाहिए। पैकेट फूड उसको, और वो भी ब्रेकफास्ट पहला मील, उसको बिल्कुल मत दीजिए। तो फिर व्हाट इट शुड बी? इट शुड बी योर इंडियन मील, लोकल इंडियन मील। जिस कम्युनिटी को आप बिलोंग करते हैं, जिस रिलीजन को आप बिलोंग करते हैं, जिस ट्रेडिशन को आप बिलोंग करते हैं, जो आपने चीजें खा पी के आप बड़े हुए हैं, वही चीजें आप बच्चों को दीजिए। लाइक इट शुड बी पोहा, उपमा, उत्तपम, इडली, डोसा, सत्तू का पराठा, मेथी का पराठा, स्टफ्ड एनी पराठा। आप ये सब चीजें दीजिए ब्रेकफास्ट में। ये अंग्रेजी नाश्ता देने की कोई जरूरत नहीं है उनको। और ये ऐसा भी नहीं है कि मतलब ये बहुत लो क्लास हो जाएगा।
ऐसा भी कुछ नहीं है। आप ये हमको और आपको डिसाइड करना है कि अपने सोसाइटी को हम किधर ले जाएं। अपनी ये सब हमारी फ्यूचर जनरेशन है। हमारे पेरेंट्स ने बहुत अच्छी पेरेंटिंग की, अब बारी हमारी है ना। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चों को लोकल इंडियन मील दीजिए जो आप खा के बड़े हुए हैं। कुछ उनके फूड को बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए कि हम इसमें ये दे दें तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा दे दें तो ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। आप बच्चों को दीजिए, बिंदास दीजिए, और उनको इन सब चीजों की हैबिट डालिए। खीर, जैसे आजकल क्या हो गया है, बर्थडे, हर बर्थडे पार्टी में ट्रेंड हो गया है कि मैकडी, डोमिनोज, मतलब पिज्जा, बर्गर, गार्लिक ब्रेड, इन सब चीजों का ट्रेंड हो गया है। क्यों हमको इतनी अनहेल्दी डाइट देनी है? क्यों इतने प्रोसेस्ड फूड हमको देने हैं बच्चों को? इतने छोटे से बच्चे कैसे उसको डाइजेस्ट करेंगे? हम लोग, अब आप कहेंगे कि लो, इन्होंने तो बर्थडे पार्टीज में भी इन्होंने मना करे दे रहे हैं। मना मना इसलिए कर रहे हैं कि ये वंस इन अ वाइल तो ठीक है। अभी क्लास में 30 बच्चे हैं, अब 30 बच्चे अगर में से अगर 10 बच्चे भी बना रहे हैं तो महीने में 10 सेलिब्रेशन उसकी यही सब खा के हो रहे हैं। ये मत दीजिए। आप हलवा और खीर की आदत डालिए। मे बी कि आपको ये लगेगा कि मैं बहुत मतलब मैं आपको बहुत वैसी चीजें बता रही हूँ कि मतलब लो क्लास वाली, बट ये लो क्लास चीजें नहीं है। ये आपके बच्चे को फायदे देंगी, इसलिए हम आपको ये चीजें बता रहे हैं। मैंने अपने बच्चों को भी यही सब खिला के, मेरे बच्चे कभी नहीं बोलते हैं कि हमको बर्गर और पिज्जा खाना है। और वो उनसे पूछो कि आपको बर्थडे के लिए हम तुम्हारे लिए क्या बनाए, तो वो मेरा बेटा तो क्या बोलता है, वो साबूदाने का पोहा उसको बहुत पसंद है। साबूदाने की खिचड़ी वो खाता है। तो वो मतलब ये आउटडेटेड होने की निशानी नहीं है, ये हेल्दी होने की निशानी। और ये ट्रेंड हमको और आपको ही ब्रेक करना है। अपने बच्चों को क्रॉप्स, अब मतलब वी हैव क्रॉप साइकिल, ओके, इन इंडिया, like green leafy vegetables we can get in winters. In monsoon there is a pulse based diet, okay, and in summers we have creepers based diet like लौकी, तुरई, टिंडे। अब ये लौकी, तुरई, टिंडा तो बच्चे खाने से रहे, नेचुरल सी बात है। तो हम इनको किसी और फॉर्म में दे सकते हैं। जरूरी नहीं है हम उनको सब्जी की ही फॉर्म में दें। आप किसी चीज में उसको मैश कर दीजिए, आटे में ही मैश कर दीजिए। आप उसको कोफ्ते के रूप में दे सकती हैं। पल्सेस अगर आपका बच्चा नहीं खा रहा है तो आप उसको दूसरे फॉर्म में दे दीजिए, उसको दही बड़े के फॉर्म में दे दीजिए, उसको स्टफ्ड पराठे के फॉर्म में दे दीजिए, दाल के पराठे होते हैं। किसी भी आप और मतलब ये देखिए, मदर्स को बहुत अच्छे से पता होता है कि बच्चे को कैसे फूल बनाना है। ये फूल आप इसलिए बना रहे हैं उसको क्योंकि आपको उसको न्यूट्रिशियस डाइट देनी है। ये इसको फूल बनाना नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि इंटेलिजेंट, कि आप मतलब वाइजली आप अपने बच्चे को क्या देना चाहते हैं क्या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। और कैसे देना है ये भी पता होना चाहिए। बहुत बच्चे होते हैं कि नहीं खाते, मतलब बहुत ही फसी होते हैं, दे आर वेरी फसी ईटर्स। बट वो होंगे ना फसी यार, वो बच्चे हैं। बच्चे तो करेंगे, और इसी टाइम पे करेंगे। जब एक बार बड़े हो जाएंगे ना तो वो कहेंगे, ओ माय गॉड, कितना ऑयली फूड मम्मा आपने बना दिया है, ये हम नहीं खा सकते। वो बाद में वो वही लोग, वही बच्चे चेंज हो जाएंगे। सो उनके ये जो जिद है, उनकी बदमाशियां हैं, इनको एंजॉय करिए, उनका चाइल्डहुड एंजॉय करिए, और आप अपना मदरहुड भी एंजॉय करिए। ये बहुत जरूरी है एक्चुअली। हेल्दी एटमोसफियर उनको कॉन्फिडेंट बनाता है ये सब चीजें। नेक्स्ट, कि अपने बच्चे को कभी भी किसी भी बच्चे से कंपेयर मत करिए। वो देखो कितने अच्छे से दौड़ रहा है, देखा उसने, वो ये मिल्क पीता है इसलिए उसको इतने अच्छे से दौड़ रहा है। वो ये चीज कर ले रहा है, वो देखो कितना हाई जंप किए ले रहा है। वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाता है इसलिए वो हाई जंप के लिए। हमने और आपने भी अपने बचपन में बहुत सारी चीजें नहीं खाई। मुझे तो पालक कभी नहीं पसंद थी, कभी मैंने खाई नहीं। मैं मम्मी से बहुत नाटक करती थी पालक खाने के लिए। लेकिन अभी, अभी बीइंग ए डाइटिशियन, मैं सबको सजेस्ट भी करती हूँ और खुद भी खाती हूँ। अब मुझे वही सब चीजें पसंद आने लगी कि हाँ हाँ, इसमें बहुत कुछ है। क्योंकि जैसे वो बच्चे हैं, बच्चे ये सब करेंगे। ये हमको डिसाइड करना है कि उनको कैसे और किस समय कौन सी चीजें देनी है। ओके। तो औ- बच्चों को किसी भी रूप में आप कंपेयर मत करिए कि वो ऐसा करता है इसलिए वो उसको ये चीज है, और तुम ऐसा नहीं करते हो इसलिए तुम्हारे साथ ये चीज नहीं। और उनकी स्लीप साइकिल को अच्छा करिए। आजकल के बच्चों के जो सोशल कैलेंडर्स होते हैं हम देखते हैं,
कि बच्चा स्कूल से आया हुआ है थका, फिर उसको 1-1.5 घंटे में उसको स्केटिंग क्लास के लिए जाना है, ताइक्वांडो के लिए जाना है, फिर वहां से आया तो उसको ट्यूशन क्लासेस जाना है। ये बच्चे को एग्जॉस्ट कर देता है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट है उसमें तो कोई एक एक्टिविटी में डालिए। ये हर 1-1.5 घंटे पे जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में आप लोग डाले हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि मतलब क्योंकि हम बिजी हैं तो बच्चा भी बिजी रहे, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बच्चा बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है उससे, उसका मतलब वो मेंटली भी थक जाता है और फिजिकली भी बहुत ज्यादा ही थक जाता है। उतना नहीं थकाना है बच्चों को। मतलब बच्चों को आप थकाइए, लेकिन मतलब उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप थकाइए उनको। बच्चा चाह रहा है कि इन सब चीजों में जाए तो जाए। जबरदस्ती की क्लासेस, उनके ये जो सोशल कैलेंडर आप लोग भरे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए प्लीज। किसी एक एक्टिविटी में डालिए, अदरवाइज आप वीकेंड्स पे डालिए कि आप वीकेंड्स पे तुम जाओ ये चीजें करो जाकर। इट्स ओके, नो, नो प्रॉब्लम। ठीक है। और उनकी स्लीप साइकिल को भी आपको अच्छा करना है। स्लीप साइकिल कैसे अच्छी होगी कि ये जो 8 ईयर्स से कम के जो बच्चे होते हैं, उनको जो है आप कम से कम 9 to 10 आवर्स की स्लीप लेनी चाहिए। और वो कैसे लेंगे? जब आप खुद 8:30 तक सारी चीजें अपने घर की वाइंड अप करेंगे, और फैमिली मेंबर से भी कहिए, ये काम केवल मदर अकेले नहीं कर सकती है, ये काम पूरी फैमिली का है कि बच्चे के साथ लगे रहे। तब एक बच्चा ग्रो करता है। पहले क्या होता था, ज्वाइंट फैमिलीज होती थी कि मम्मी पापा ने डांटा, चाचू ने मना लिया, दादी ने मना लिया, हो गया। मतलब उसका भी मतलब उसको गलत सही का बताया भी गया और उधर दुलार भी कर लिया गया। अभी सबकी न्यूक्लियर फैमिलीज है, नैनीज जो है वो बच्चों को पाल रही हैं। मुझे पता है कि ये अब इसमें कुछ बहुत ज्यादा कुछ किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि बीइंग ए मदर मुझे भी ये पता है कि अब इसमें मतलब नैनी को हमको सौंपना ही पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। बट सुपरविजन अगर ग्रैंड पेरेंट्स का रहे तो बहुत अच्छा है। तो स्लीप साइकिल 8 ईयर से कम के बच्चों की एटलीस्ट 9 to 10 हो, और उसके लिए जरूरी है आप 8-8:30 तक या 9 o'clock तक लास्ट आप बच्चे को लेकर सो जाएं। आप ना भी सोएं, बच्चे को जरूर सुला दें आप। उसको ये लगे कि हाँ पूरे घर का इस समय सोने का टाइम है, अब ये वाइंड अप हो रहा है। अदरवाइज क्या होता है, बच्चे जो हैं बहुत क्रैंकी होके मॉर्निंग में उठते हैं, उनको इरिटेटेड फील करते हैं क्योंकि उनकी नींद ही नहीं पूरी हुई होती है। उस पे आप कहें कि नहीं अब तुम्हें बनाना खाना है, अब तुम्हें एलिमेंट्स खाने हैं, तो ये वो इरिटेट हो जाते हैं उस चीज से। तो इसलिए जरूरी है कि उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी है कि वो पूरी प्रॉपर स्लीप ले। फिर देखिए बच्चा कितना फ्रेश मूड में उठेगा, और जो आप बोलेंगे वो करेगा भी। पेरेंटिंग इतनी आसान नहीं है, अभी भी नहीं है और किसी भी युग में नहीं थी। हमारे पेरेंट्स से पूछो तो हमारे पेरेंट्स भी यही कहेंगे कि हम लोगों ने भी बहुत पापड़ बेले थे तुम लोगों को पालने के लिए। तो थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। नाउ द लास्ट थिंग, कि हम जो कि सारे पेरेंट्स इस समय बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे होंगे कि मैं वो चीजें बताऊं जिससे उनके चाइल्ड की ब्रेन पावर इंक्रीज हो, है ना। सो अभी मैं आपको लास्ट वही बताने जा रही हूं कि आप अपने बच्चे की ब्रेन पावर किन वाइटामिन से बढ़ा सकते हैं। देयर आर 4 to 5 वाइटामिन, आई थिंक। विटामिन सी, डी, ई, एंटीऑक्सीडेंट्स, B12। अब विटामिन सी रिच फूड आपको पता है कौन कौन से हैं? गूसबेरी है, कीवी है, गुआवा है, लेमन है, मौसमी है, कीवी है, बहुत सारे। विटामिन डी किन चीजों में मिलता है? इफ यू वांट टू राइट डाउन प्लीज यू कैन। हाँ, विटामिन डी किन चीजों में मिलता है? ओकरा में मिलता है, मशरूम्स में मिलता है, स्पिनच में मिलता है, और सबसे ज्यादा मिलता है सनलाइट में, जो कि हम सबको लेनी चाहिए, केवल बच्चों की बात नहीं है। विटामिन सी क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन पावर एंड थिंकिंग। विटामिन सी बहुत जरूरी है। अभी आप है ना, मैं हम आपको बताते हैं कि 6 मंथ्स आप अपने बच्चों को ऑरेंज जूस, 1 ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस दीजिए, देखिए उनके रिजल्ट्स में अंतर आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, आपको दिखेगा वो। बहुत जरूरी है विटामिन सी। और एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या काम होता है वो भी हम आपको बताएंगे। इसी तरह जो B12 है, ये हमारी मेमोरी को, कंसंट्रेशन को लाने में बहुत हेल्प करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स हेल्प द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन।
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। B12 की डेफिशिएंसी से बच्चों में कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, वो फोकस ही नहीं हो पाते हैं। तो these 4 to 5 vitamins you can give daily basis because they increase your child's focus, memory, concentration and productivity. एंटीऑक्सीडेंट्स का मैं बताती हूँ। एंटीऑक्सीडेंट्स आप बच्चों को शुरू से छोटे पर से देने की हैबिट डालिए, उनका टेस्ट डेवलप करिए, कैसे भी करके उनका टेस्ट डेवलप करिए। आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? हमसे बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि ये ऑक्सीजन तो अच्छी चीज है, तो फिर ये एंटीऑक्सीडेंट क्यों, मतलब ये कैसे अच्छा हो गया, ऐसे पूछते हैं पेशेंट्स। एक्चुअली हम कैसे समझाएं आपको, जैसे आयरन है, आयरन को अगर आप बाहर रख देंगे पानी और ऑक्सीजन, तो वो क्या होगा, रस्ट रस्ट लग जाएगा ना उसमें। अब क्या होने लगा है कि अब उसको रस्ट से बचाने के लिए एक, आई थिंक रेड ऑक्साइड पेंट, मतलब कुछ लगाया जाता है उसमें जिससे वो रस्ट नहीं लगता है। ये जो रेड ऑक्साइड ऑक्साइड है ना, ये जो है हमारे ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इस तरह से एंटीऑक्सीडेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, ऑक्सीजन बहुत अच्छी चीज है अगर प्योर मिले तो, बट अभी क्या है, अभी तो बहुत पोल्यूशन है एटमॉस्फेयर में, तो ऑक्सीजन जो है वो प्योर नहीं रह गई अब। और वो कैसे प्योर नहीं रह गई कि जब ऑक्सीजन पल्यूट होती है तो उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और जब वो इम्प्योर ऑक्सीजन हम अपनी बॉडी में लेते हैं, वो ब्लड स्ट्रीम में जाती है, तो वो अपने इस एक इलेक्ट्रॉन की पूर्ति के लिए वो किसी भी सेल से या ऑर्गन से स्टक होके वो अपना उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेती है। और उससे होता क्या है कि फिर वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो मतलब वो सेल ऑक्सीडाइज हो जाती है या वो ऑर्गन ऑक्सीडाइज हो जाता है। कैसे समझाए, हाँ, लाइक कोलेस्ट्रॉल है हमारी बॉडी में, अब इम्प्योर ऑक्सीजन गई, उससे उस कोलेस्ट्रॉल से उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब वो कोलेस्ट्रॉल जो हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये जो ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारी बॉडी में 3 गुना ज्यादा तेजी से ब्लॉकेज बनाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करते हैं, इस इम्प्योर ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। ये बहुत जरूरी है हमारे लंग्स, हमारे हार्ट, हमारे स्किन, हमारे हेयर, हमारी आईज, सब चीजों के लिए एंटीऑक्सीडेंट। आप देखते होंगे कि आजकल क्रीम्स भी एंटीऑक्सीडेंट आती है, आपका स्किन पे आप लगाइए कि आपकी स्किन इससे ग्लो करेगी, उसमें जो एक्ने और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो दूर होगी। तो इससे अच्छा है कि हम वो तो लगाइए आप, ठीक है, बट उससे अच्छा है कि आप खाइए। और हम लोगों में वो उतना एंटीऑक्सीडेंट्स आपको पता है किन किन चीजों में होते हैं, जैसे लाइक लीफी वेजिटेबल्स में होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मेनली होते हैं। लाइक सबसे ज्यादा ब्लूबेरी, ब्लैकबेरीज, रास्पबेरीज, चेरीज, और इवन गार्लिक, अनियन, इन सब में भी होता है, और लीफी वेजिटेबल्स में होता है। इन सारी चीजों में जो है ना, और सबसे ज्यादा जो इन सब में 50, मतलब ब्लूबेरी और ब्लैकबेरी से भी ज्यादा 50% ज्यादा होता है, वो होता है गूसबेरी में। मतलब कहते हैं कि गूसबेरी मीन्स आंवला। आंवला अगर आप 15 ml, 10 to 15 ml भी अगर उसका जूस ले लेना, तो वो आपकी स्किन, आपकी एंटी एजिंग होता है। वो हम लोगों के लिए भी जरूरी है, और बच्चों को तो इन सब चीजों की हैबिट डलवा ही दीजिए, क्योंकि पोल्यूशन अब बहुत है एटमॉस्फेयर में। तो एंटी ऑक्सीडेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो मैंने ज्यादातर चीजें इस सेशन में कवर कर दी हैं। इफ यू वांट एनी क्वेरी देन यू आस्क। यस, ग्रेट, थैंक यू सो मच स्तुति, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक सी जानकारी आपने दी है जो हर किसी की नीड है। बहुत अच्छी बात आपने कही, खाना पीना भी वही अपना होना एक चाहिए। यस। एक चीज हम और बताएंगे, ये जैसे जो बच्चे, जैसे आपको लगता है कि मिल्क नहीं ले रहे हैं, इट्स ओके, नहीं ले रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी किसी बच्चों में बहुत ज्यादा अभी से डेफिशिएंसी हो जाती है ड्यू टू सेडेंट्री लाइफ, अगर उनको सच में कुछ देना पड़ जाए या डॉक्टर रिकमेंड ही कर रहे हैं कि आप दीजिए, तो जिसमें DHA, PDCAS मौजूद हो, वो वाला पाउडर आप दे सकते हैं। लाइक ये इसमें भी एक आया है मुंडी केयर में भी, वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट करके है, उसमें PDCAAS भी है और DHA भी है। DHA क्या होता है, ये हमारा डोकोसा हेक्सागोनिक एसिड होता है, जो हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और PDCAS होता है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्ट अमीनो एसिड्स, जो कि हम, जो बच्चे बिल्कुल ही नहीं खाते पीते हैं, जो मतलब कुछ
भी कर लें लेकिन वो नहीं करे, पहले तो आप उसको रूल आउट करिए कि वो नहीं, क्यों नहीं खा पी रहा है। अगर उसके बाद भी अगर वो नहीं ले रहा है तो आप दे सकते हैं ये। बट उसकी हैबिट, हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि उसकी हैबिट आप डलवाइए। सप्लीमेंट की हैबिट ना ही पड़े बच्चों को तो अच्छा है। बट अगर इन केस अगर बहुत ज्यादा है, मतलब फंसी है वो, और नहीं आप रूल आउट कर पा रहे हैं कि क्यों है, तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा बच्चों को। तो आप ये दे सकते हैं। ओके, ओवर टू यू स्मृति। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच स्तुति, बहुत अच्छी सी जानकारी आपने दी। और बच्चों के न्यूट्रिशन पे तो वाकई में हर किसी मदर को कुछ विशेष फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने भी किया है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि अभी हम नए ट्रेंड की वजह से ये वो हर चीज खिलाने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन ये मैंने भी एक जगह पढ़ा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि खाना वही चाहिए जो हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स खा रहे थे, क्योंकि हमारा बॉडी जो है एग्जैक्टली। अकॉर्डिंग बना हुआ है और वो एब्जॉर्व करेगा। सेम हमारे बच्चों को भी जो हमारी इंडियन फूड है उस पे फोकस होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे हेल्दीफाई हो और साथ ही साथ एक अच्छी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के साथ वो ग्रो कर सकें। तो यस। बहुत बहुत अच्छी, इतने कम समय में आपने इतनी सारी जानकारी दी। हमारे पास अभी लगभग 8 मिनट है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी किसी भी लीडर की कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ स्तुति जी से पूछ सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से आंसर करेंगे, गाइड करेंगे। आप में से किसी को भी कुछ सवाल है तो आप हैंड रेज करके अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। यस मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच स्तुति मैम, बहुत ही शानदार सेशन आपने लिया। मतलब रियली क्या बोलूं मैं, बहुत कुछ जानकारी मिली, मैंने नोट्स बनाया। इनफैक्ट मैं ही नहीं, जो भी मेरे सर्कल में लोग आएंगे मैं उनको जरूर बताऊंगी इस बारे में। मैम मुझे थैंक यू सबसे अच्छा लगा जो या आप सबसे अच्छा लगा जो आपने मिल्क प्रोडक्ट के बारे में बताया कि सारी चीजें हमें ट्राई नहीं करनी चाहिए। रियली वंडरफुल। मेरा एक क्वेरी है कि अगर बच्चों का जैसे कि यस मैम, बच्चों के एग्जाम टाइम में हमें उनको क्या डाइट देना चाहिए, क्योंकि बच्चे कभी कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, खाना पीना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, वो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आप ये एंटीऑक्सीडेंट वाली जो मैंने अभी आपको बताया है, ये जैसे ये एंटीऑक्सीडेंट्स किन में होते हैं, ये वॉलनट्स, आलमंड, इनमें भी होते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स मैंने और भी चीजें बताई है। ये डाइट आप उनको जरूर दीजिए। वो बहुत ज्यादा ज्यादा तो देखिए नहीं खा पाएंगे। आप कहिए तो मैं एक रेसिपी आपको बता दूं जिसमें आप मतलब आप जैसे आप 1 कप जो है आलमंड्स ले लीजिए, 1/2 कप कैशियो ले लीजिए, 2 टेबल स्पून वॉलनट्स ले लीजिए, सम डेट्स, और सनफ्लावर सीड्स 2 टेबल स्पून। आप इनको ग्राइंड कर, रोस्ट, ड्राई रोस्ट करके और ग्राइंड करके रख दीजिए। और आपको जो भी बच्चे को पसंद है उसमें 2 स्पून मिला के आप दे दीजिए। क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट, मैंने बोला ना, ये तो ब्रेन पावर के लिए ही होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके मैम, तो इसे क्या सोक करके नहीं, पाउडर बनाना है तो सोक तो नहीं करना होगा मैम? नहीं नहीं, सोक ओके। नहीं करना। आप ड्राई रोस्ट कर दीजिए, उसमें जो भी फाइटेट्स और जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है वो ड्राई रोस्ट करने से वो चले जाएंगे। और उसके बाद आप उसको ग्राइंड करके एक डिब्बे में बना के आप 1 वीक के लिए रख लीजिए। अगर वो उसको मिल्क अच्छा लगता है उसको मिल्क में 2 स्पून मिला दीजिए। अगर उसको चिल्ला अच्छा लगता है उसको चिल्ले में मिला दीजिए। लड्डू पसंद है लड्डू में मिला दीजिए। उसको कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल जाए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। यस, वेलकम। थैंक यू सो मच स्वाति मैम। यस, पूजा जी के हैंड रेज है। यस पूजा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। पहले तो थैंक यू सो मच मैम इतने अच्छे सेशन के लिए। मैं एक चीज पूछना मैम, बच्चे तो फ्रूट के अलावा तो फ्रूट तो खाते ही नहीं है हमारे बच्चे। जैसे मैं खाती भी हूँ ना, तो साथ में जैसे कि उसको सिर्फ और सिर्फ एप्पल पसंद है। जैसे मैं कैसे खिलाऊं? जैसे आप बोले कि जैसे आंवला खिलाना चाहिए, तो जब वो आंवला, आप ऑरेंज नहीं आंवले के रूप पसंद। में अगर हमको कोई कहे कि आप आंवला खा लीजिए, हम खाएंगे ऐसे? इतना उसका वैसा टैंगी टेस्ट होता है, हम नहीं खा पाएंगे। आप उसको चटनी के फॉर्म में कर दीजिए। उसको खिचड़ी में चटनी मिला के दे दीजिए। आप बहुत सारे मुरब्बे के फॉर्म में आप उसको दे सकती हैं। किसी भी चीज में उसको क्रश करिए, और किसी भी चीज में जो चीज उसको पसंद हो, कोई सब्जी उसको पसंद है, आप उसमें थोड़ा सा 1 स्पून मिला दीजिए। कोई बहुत ज्यादा नहीं खाना होता। इवन हम लोग कभी 10 to 15 ml भी अगर हम लेते हैं तो हमारी वो रिक्वायरमेंट पूरी होती है उससे, आंवले से। आप ऐसे लेकिन करके मैम, दे सकती हैं। यस मैम मैं समझ गई। और लेकिन छोटे बच्चे हैं, जैसे 10 साल से बच्चे को इतना खिलाना, सब्जी में 10 ठीक साल है, का बच्चा सब्जी तो बड़ा बच्चा हो गया। हम टू 10 साल से 2 ईयर्स के छोटे, दस बच्चों को। साल से छोटे की बोल रही हूँ मैम। 10 साल हाँ, के हम बड़े को तो तो मैं ये डांट के भी थोड़ा खिला सकती हूँ, प्यार से भी खिला। लेकिन वो छोटे एकदम बच्चे वो नहीं खाते हैं। देखिए, ये तो
आपकी स्मार्टनेस पे डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे खिलाएं। मैंने वो फॉर्म्स बता दिए कि मुरब्बे के फॉर्म में खिला दीजिए, चटनी के फॉर्म में खिला दीजिए, पिकल के फॉर्म में खिला दीजिए, और नहीं तो आप हल्का, देखिए 1 स्पून आपको खिलाना है तो वो आप किसी भी चीज में मिला के खिला सकती हैं। इवन कुछ नहीं तो आप उसकी मतलब आटे में ही थोड़ा मिक्स कर दीजिए उसको, क्रश करके और पीस के उस मतलब टेस्ट पता नहीं चलेगा उतना उसको। जहां तक है, हम 2 इयर्स के बच्चों को खिला देते हैं यार चटनी वटनी मिला के खिचड़ी विचड़ी खिलाओ तो उसमें मिला के खिला दो। यस मैम, मैं करूंगी मैम। थैंक यू सो मच मैम। और फ्रूट्स का जो आप कह रहे हैं, आप है ना, एक जैसे उसको एप्पल पसंद है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, एप्पल तो बहुत अच्छा फ्रूट है। इसके अलावा अगर उसको पपाया, पियर ये नहीं भी खा रहा है तो स्मॉल स्मॉल उसमें उसकी चाट बना के दे दीजिए उसको, या उसका बनाना शेक करके दे दीजिए, मतलब और भी तरीके से मैंगो शेक बना दीजिए, मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कस्टर्ड बना दीजिए, ऐसे भी फॉर्म में दे सकती हैं। जो फ्रूट्स तो फ्रूट्स ही आपको देना तो है ही, और बच्चों में ये चीजें बहुत डेवलप करनी जरूरी भी है। थैंक यू यस, मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। हमारे बीच में अंजुला जी के हैंड रेज है, समय की थोड़ी सी पाबंदी है तो हार्डली 1 मिनट और है। अंजुला जी आप पूछ सकते हो, तो थोड़ी सी फास्ट आपको स्तुति जी से पूछनी होगी, अदरवाइज आपकी क्वेरी मैं बाद में शायद ले लूं। यस मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। एंड मैम, मेरी क्वेरी है कि मेरी बेटी ड्राई फ्रूट्स नहीं खाती, फ्रूट्स खाती है, फ्रेश फ्रूट्स खाती है, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाती, तो इसके ऑप्शन में क्या दे? अगर फ्रूट्स खा रही है तो इट्स ओके, इज इट ओके? हाँ, इट्स ओके। जब वो फ्रूट सारे खा ही रही तो उसको ड्राई फ्रूट्स देने की ऐसी, ये तो मैंने आप लोगों को वो ऑप्शंस बताए कि अगर बच्चा ये नहीं खा रहा है तो उसको ये चीज यहाँ से मिल सकती है, लेकिन अगर ऑलरेडी बच्चा फ्रेश और फ्रूट नींबू खा रहा है तो खा- क्या प्रॉब्लम है? जैसे आंवला नहीं खा रही लेकिन नींबू खाती है डेली, तो इज इट ओके? हाँ हाँ, बिल्कुल ओके। गूसबेरी एक्चुअली बहुत सुपर फूड में आता है, गूसबेरी अगर किसी रूप में आप लोग दे सकते हैं तो जरूर दीजिए। बट अगर और फ्रूट्स वो खा रही है, लाइम ले रही है, एलमंड्स ले रही, और भी चीजें ले रही है तो इट्स ओके। एक चीजों के लिए हमको स्टक नहीं होना है बिल्कुल भी।